नमस्कार। हाउ लॉन्ग नो कॉन्टेक्ट लास्ट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये पूछा गया है। और ये भी पूछ रही हैं कि क्या मैं क्लिंगी हो गई हूँ, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई हूँ, और वो सामने वाला जो पार्टनर है वो पॉजिटिवली कब चेंज होगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। और मैंने उसे बहुत ज्यादा लव, एनर्जी एंड मनी के हिसाब से बहुत कुछ दिया है, लेकिन स्टिल आई एम वेटिंग फॉर हिम। लेकिन उस व्यक्ति ने, वो ट्विन फ्लेम ने मुझे उस तरह से बिहेव नहीं किया है, यानी कि गोस्टिंग कर दिया या हर्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस सवाल के लिए वो जानना चाहती हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल स्टक एनर्जी का है ना, कि आप क्योंकि क्लिंगी फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, और आगे बढ़ने का मतलब क्या मूव ऑन होना है, क्या किसी और के साथ जुड़ जाना है? नहीं, ये अटैचमेंट का स्टाइल है आपका, एंक्शस होना, क्योंकि अंदर ही अंदर आप एंक्शस हो रहे हैं और आप उस इंसान को खो देने के डर के कारण उनके साथ ही बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उनके लिए एक्चुअली। और क्या आपका बिहेवियर है? आपका बिहेवियर ये है कि आपको एक आशा है कि वो चेंज होंगे, इस वजह से आपको लगता है कि आप रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो है बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, टाइम, एनर्जी, मनी, जो आपने कहा ही है। और आपके जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, यानी कि बचपन के जो जख्म है, वो ही शायद हो सकता है कि कुछ हो, तो उनकी जो नीड्स पूरी नहीं हुई होती है ना, तो उसी के लिए हमें जो व्यक्ति मिलता है या ट्विन फ्लेम मिलता है, उसकी वैलिडेशन के लिए हम उसी को ही वापस पाना चाहते हैं। और एम्पैथी आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आप ओवर गिव करते हो। ओवर गिव करने के कारण ही ये एक तरफा प्यार जैसा हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इस तरह का बिहेवियर रहता है जिसमें कि आप प्यार करते तो हैं, लेकिन प्यार को पाते नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए या ट्विन फ्लेम के लिए आप एक मदर के जैसा प्यार देते हैं। तो इतना ज्यादा लव सामने वाले को पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो गोस्टिंग करते हैं या भाग जाते हैं। अब उनका बिहेवियर कैसा है? उनका जो आचार व्यवहार जो आपके साथ है, हर्ट करने वाला, वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि वो अनहील्ड पर्सनैलिटी है। कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल वुंड से गुजर चुके हैं, या उन्होंने भी कोई इनसिक्योरिटीज अपने बचपन में या अपने रिसेंट पास्ट में उन्होंने देखा है। और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है ये। अवॉइडेंट मतलब दूरी बनाए रखना। शायद वो इमोशनल इंटीमेसी से डर कर दूरी बना रहे हैं कि अरे मुझे इतना और पास नहीं आना। क्यों? क्योंकि पास्ट के जो रिलेशनशिप है या कुछ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है। और ये भी उनका कारण होता है दूर जाने का, कि वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इस वजह से भी वो ये करते हैं कि चलो कुछ टाइम दूरी बना लेता हूँ, देखूंगा कि ये कितना प्यार करती है, कितना चाहती है, मेरे तरफ भागेगी वापस से। तो ये एक तरह का एक माइंड गेम होता है। ईगो और पावर ये भी होता है। अगर वो इनसिक्योर फील करते हैं तो वो आपकी खुशी और इंडिपेंडेंस से जेलस भी हो सकते हैं और हर्ट कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो हर चीज में, है ना। तो उनको ये होता है अरे मैं तो सब हर तरह से नीचे जा रहा हूँ, ये तो अच्छा जा रही है, इसको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। तो एक जेलेसी भी होती है और एक इनसिक्योरिटी भी होती है। इस कारण से ये सब कुछ होता है। अब जी हाँ, यदि आपको भी लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन का एंड कब होगा भी कि नहीं, और बहुत सारी बातें जाननी है कि इस टाइम पीरियड में आप क्या करें। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जरूर से जरूर कुछ बात करके गाइडेंस मिल ही जाएगी, तो कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। अपने लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए ये बताती हूँ। आपको अपने लिए जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो सेल्फ अवेयर हो जाए। सेल्फ अवेयरनेस की हीलिंग करना भी शुरू कर दीजिए। सोचिए कि आप ये दर्द क्यों सह रहे हैं और इतना क्यों ज्यादा इनके साथ स्टक फील कर रहे हैं। आपकी खुशी आप में किस तरह से आपको मिलेगी। तो पहली बात तो यही है कि बाउंड्रीज को सेट करना आपको आना चाहिए। मतलब बिना इजाजत कोई भी आपके दिल दिमाग में और इमोशंस को घायल ना कर जाए, ऐसा काम आपको करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपने ऊपर फोकस हो जाना चाहिए। अपने ऊपर फोकस होना, आपका करियर है, हॉबीज है, और भी कई तरह के काम है। कई लोग क्या कहते हैं, कई डीएफ्स की सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं, को मन ही नहीं हो रहा जी, हम तो सब कुछ छोड़ के बैठ गए, हमने तो जॉब भी छोड़ दी, हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़। ऐसे थोड़ी ना करना होता है। आप खुद ही अपने आप को आइसोलेट करके अब आप कह रहे हो कि अब वही आ जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको अपने लिए काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उनके लिए आपने क्या करना है। कई लोग क्या कहते हैं कि उनके लिए ना अब मुझे उनकी हीलिंग करानी है, उनके लिए बहुत सारे काम करना है। उनके लिए कुछ नहीं करना होता। आपने उनके लिए
जस्ट ये एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, उन्होंने मुझसे दूरी बना ली है। एक्सेप्ट इट। सबसे पहले इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो खुद आगे बढ़ने की इच्छा रखे। आप उनकी हीलिंग कर लेंगे, लेकिन वो खुद हील नहीं होना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और क्लियर कमिटमेंट मांगे उनसे। अगर वो दोबारा से कांटेक्ट करते हैं किसी भी तरह से या मैसेज वगैरह करते हैं, तो उनसे कहिए कि बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आप देखते हो इस जर्नी में। और कंसिक्वेंसेस दीजिए उनको कि अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं तो आपकी नॉन अवेलेबिलिटी के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि जब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है, आपने भी उनको कोई मैसेज वगैरह नहीं किया, तो वो आपको सोचेंगे, विचार करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो आपने उनसे डायरेक्ट पूछ लेना है कि ये हो क्या रहा है और आप चाहते क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि वाई आई एम वेटिंग फॉर हिम। मैं उसका वेट क्यों कर रही हूँ। देखिए, इसलिए भी कर रहे होते हैं एक्चुअली आप ये कहेंगे कि ठीक है, हाँ ये वुंड्स है, ये है वो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इस तरह की बात। लेकिन वुंड्स के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी होता है जो कि आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा कारण होता है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, लोनलीनेस का फील होता है कि अगर वो नहीं वापस आया तो हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे। ये वाली बात हमेशा डर सताता रहता है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बिना कुछ किए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करना पड़ता है, मिराकल्स भी होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज है। और क्या करना चाहिए आपको, मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। कैसे, एक्सेप्ट करके, सब चीजों को एक्सेप्ट करके। आप ये समझिए कि प्यार का मतलब दुख सहना नहीं है, आपका इंतजार, आपका दर्द बढ़ाना नहीं है। आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अब सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव माने खुद को माफ कर लो। अपने आप को दोष मत दीजिए कि उसने ऐसे कर दिया, शायद मेरे अंदर कमी है, शायद मैंने उसको हर्ट कर दिया, चलो उसको सॉरी बोल दें। चलो, ये इतना ज्यादा सॉरी की माफी मांगते हैं ना आप लोग, तो सामने वाला कहता है वाह वाह, मैं तो राजा हूँ, देखा आ गई माफी मांगने, क्या कीमत है मेरी, क्या वैल्यू है मेरी। वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। आप उसके ईगो को इतना बूस्टअप कर देते हैं कि आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल ही गायब सी हो जाती है उनकी झूठी ईगो के शान के सामने। ठीक है ना, तो आपने अपने आप को माफ कर दिया। अब आपने नई की शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में खुशी लेकर आनी है, खुशी को खुद ही ढूंढना है और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस होना है। अपने लिए रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनानी है, चाहे इसी रिलेशनशिप को बनाना चाहे आप नेक्स्ट को ढूंढना चाहें, तो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपको ही सीखना होगा। तो क्या आपको इस पर माइंडफुल एक्सरसाइज वगैरह या अफर्मेशंस की जरूरत है इस समय में? हाँ, अगर है तो फिर मैं बता ही देती हूँ। माइंडफुल प्रैक्टिसेस एंड अफर्मेशन इस तरह से रहती हैं जो कि आपके हीलिंग करती है, आपको इस जर्नी में हील का मतलब ही क्या है कि आप पास्ट की बातों को याद करें एंड देन उसको माफ करें और जाने दें, लेट इट गो वाली बात है। तो माइंडफुल प्रैक्टिस में सबसे पहले वही आ जाता है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, पैरों को जमीन पर रख सकते हैं, जमीन पर ही बैठ सकते हैं या लेट भी सकते हैं। तो इस तरह से ब्रीदिंग आप करें 3 सेकेंड्स के लिए, या 4-4-4 टेक्निक का यूज कर सकते हैं। 4 टाइम इनहेल, 4 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करें एंड देन 4 सेकेंड के लिए एक्सेल। मन ही मन सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और आप ये जो काम कर रहे हैं इनहेल एक्सेल, ये क्यों कर रहे हैं कॉन्शियसली। सांसें आनी जानी तो अपने आप ही चल रही है, मैं बोल रही हूँ तो भी सांस आ रही जा रही है, लेकिन कॉन्शियसली जब हम करते हैं ना, तो उसमें हम प्रेजेंट में आने लगते हैं। बेसिकली इसका करने का मतलब ही यही होता है। और जर्नलिंग करने में अपने आप से पूछे, मैं क्या कर रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग टुडे एंड व्हाई, क्यों फील कर रही हूँ। तो व्हाट डू आई नीड टू फील सेफ एंड हैप्पी। सेफ रहना और हैप्पी खुश रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और अपनी पावर को वापस से रिगेन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये कौन पूछेगा, ये कोई और नहीं पूछता है, कोई माँ बाप नहीं पूछता है बच्चे से, बेटा क्या करोगे, अपनी पावर कैसे बढ़ाओगे, कोई नहीं पूछता है। आप सिर्फ अपने आप से पूछेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी हैवी बर्डन्स आप लेकर चल रहे हैं, उन सभी चीजों को हटाते चले जाएंगे ये स्क्रिप्टिंग के माध्यम से। साथ ही साथ विजुअलाइज करें। विजुअलाइजिंग से क्या रहता है कि आपका जो अंदर का इनर फ्रीडम है ना, वो आपका बाहर आ पाता है, आपका बॉडी माइंड एक पीसफुलनेस में आता है और स्ट्रेंथन हो पाता है। और अपने बॉडी स्कैन भी करें, अपना मेडिटेशन, जैसे बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं ना, वो
उसमें आप पूरा तरह से लेट सकते हैं या आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली कहीं पर भी। अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने आप को अटेंशन देंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रही हूँ या क्या सोच रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपने ये बॉडी स्कैन में ये भी होता है कि अपनी बॉडी को नीचे से स्टार्ट करें कि मेरे पैर कैसे हैं, मेरे पैरों को धन्यवाद कि ये पैर मेरे पूरे शरीर का भार उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। डेली अपने पैरों से शुरू करें और अपनी बॉडी को ऊपर तक लेकर आएं कि मेरे हर एक पार्ट को धन्यवाद है, कीजिए। अच्छा, बाकी रहती है मंत्रा एक्सरसाइज। मंत्रा एक्सरसाइज में आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं कि आई डिजर्व लव एंड पीस। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, अपनी नेटिव लैंग्वेज है उसमें बोलिए, संस्कृत में बोलिए, जो बोल सकते हैं। तो आई रिलीज पेन एंड नेगेटिविटी एट ऑल कॉस्ट, ये भी बोल सकते हैं। या जो भी आप अपने लिए खुद भी एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपको एक एम्पावरमेंट देता है, जो आपको लगता है यस, या बाउंस बैक होते हैं जिससे कि आप तो रिपीट कीजिए उन सभी अफर्मेशंस को, या मिरर के सामने भी, या फिर मिरर नहीं है, बाथरूम में नहीं है, या फिर आपका अपना रूम में भी नहीं है, चलो नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन आप अपने आप से बोलते रहिए कि यस आई एम वर्दी फॉर लव, पीस एंड रिस्पेक्ट। आई चूज माई सेल्फ एंड माई वेल बींग ओवर एवरीथिंग। कुछ भी हो रहा हो, घर में, बाहर, ऑफिस में, मेरे दिल दिमाग में, रिलेशनशिप में, मैं अपने मेंटल पीस को चूज करती हूँ सबसे पहले, अपने आप को लव करना चूज करती हूँ सबसे पहले, और लेट गो करती हूँ सारी बातों को। आई रिलीज द पास्ट एंड एम्ब्रेस द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आने को ही ये अफर्मेशंस बनाइए। जो भी आप प्रेजेंट में रहकर खुश हो सकते हैं ना, वो वाली अफर्मेशंस बनाइए। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर होल्डिंग ऑन एंड आई सेट माई सेल्फ फ्री। ये वाली बात लिखिए, है ना, कि मैं अपने आप को फ्री करती हूँ। मैंने कुछ भी ऐसे पकड़ के नहीं रखा है, मैं कोई पास्ट को पकड़ के नहीं बैठी हूँ, कोई चीज को। इसलिए तो कहती हूँ घर से चीजों को भी निकालिए, फ्री हो जाइए, थोड़ा सा फ्री करते रहिए अपने आप को। दिल, दिमाग, शरीर, रूम, कबर्ड, आपके जो भी चीजें हैं, जो चीज यूज नहीं हो रही है दे दीजिए किसी को। किसी न किसी का उस समय में बहुत जरूरत होगी, वो काम आएगी। आपको चाहिए होगा, आप दोबारा खरीद सकते हैं। इस लायक अपने आप को बनाइए कि आप दोबारा पैसा खर्च कर सकते हैं उसी चीज पर। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और वीडियो को इस स्टेज तक देख लिया है, तो क्या करना है आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। और वैसे क्या करना है, वेट करना है कि नहीं करना है, आप ये बताइए। आप ये सोच रहे हैं तो देखिए, अगर 6 मंथ तक आपने बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही है, तो अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए तो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है, वेट करना है, वेट नहीं करना है। आपने सिर्फ अपने लिए काम करते चले जाना है, अपनी सेल्फ को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और जब जितना आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी होता चला जाएगा। अगर वो रियली बहुत प्यार करते हैं या वाकई कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, ट्विन फ्लेम कहाँ कमिटमेंट देते हैं, देते ही तो नहीं है। तो अगर कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं और आपकी किस्मत में वो हैं इस 3D लाइफ में जुड़ने के लिए, तो फिर वो जरूर से जरूर वापस आएंगे, ये बात पक्की है। बाकी रही बात इमोशनल स्टैग्नेशन की, तो इसके लिए आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है। अपने इमोशनल स्टैग्नेशन के लिए ही तो मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और अपना बॉडी स्कैनिंग कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, स्क्रिप्ट राइटिंग कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।